जैसे वो अपने शिकार पर टूट पड़ने को तैयार हो। रामू, कब तक इस बंजर जमीन को सींचेगा? देख रहा हूं तेरी मेहनत भी अब पानी मांग रही है और तेरे हाथ की लकीरें भी सूख गई हैं। इसे मुझे बेच दे, मैं तुझे तेरी औकात से भी ज्यादा पैसे दूंगा ताकि तू अपनी झोपड़ी तो बचा सके और अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिला सके। वैसे भी तेरा खेत अब किसी काम का नहीं। सूरज, ये जमीन मेरे बाप दादा की निशानी है। मेरी रगों में उनका खून है और ये जमीन मेरी आत्मा है। ये सिर्फ मिट्टी नहीं, मेरा वजूद है। मैं इसे नहीं बेचूंगा। चाहे कितनी भी मुसीबत आए, मैं अपनी आखिरी सांस तक इसके लिए लड़ूंगा। ठीक है, लेकिन याद रख, गरीबी और भूख तुझे झुकाएगी। जब भूख नाचती है तो ज़मीर भी बिक जाता है और इंसान अपने सिद्धांतों को भी भूल जाता है। वह आंखों में एक अजीब सी खतरनाक चमक थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी गुप्त योजना बना ली हो। रामू जानता था कि सूरज सिर्फ धमकी नहीं दे रहा था, बल्कि वह अपनी बात पर अटल था और कुछ बड़ा करने की फिराक में था। उसी शाम रामू अपने दोस्त शेखर से मिलने गया। शेखर हमेशा जल्दी अमीर बनने की नई नई योजनाएं बनाता रहता था, चाहे वो गांव में चोरी छिपे जुए का अड्डा हो या जंगल से दुर्लभ जड़ी बूटियां निकालने की बात। उसकी हर बात में एक छिपी हुई स्वार्थ की गंध होती थी और वो हमेशा दूसरों का फायदा उठाने के मौके तलाशता रहता था। रामू, सुना है ना, रहस्य के पेड़ के नीचे एक पुराना खजाना छिपा है। गांव वाले सदियों से यही कहते आए हैं और मुझे लगता है कि इस बार ये सच है। मुझे एक पुराना नक्शा मिला है जिस पर कुछ अजीब प्रतीक बने हैं। अगर हम उसे ढूंढ लें तो सारी गरीबी खत्म। हम राजाओं की तरह रहेंगे। तू अपने खेत को सोने से पाट सकेगा और मैं एक बड़ा महल बनाऊंगा जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाएगी। शेखर, ये सब गांव वालों की बनाई कहानियां हैं, सिर्फ डरने के लिए। कौन सा खजाना? और उस पेड़ के पास तो भूत प्रेत का डर है। तूने खुद कितनी कहानियां सुनी हैं? उस पेड़ के बारे में हर कहानी खून और शाप की बात करती है। डरने की क्या बात? अंधविश्वास है सब। डरपोक लोग ही कहानियां गढ़ती हैं। हम दोनों मिलकर जांच करेंगे। पूरी रात वहीं रुकेंगे। अगर खजाना मिला तो आधा आधा बांट लेंगे। दोस्ती में कोई कमी नहीं। शेखर की बातों में रामू को हमेशा से थोड़ी चालाकी दिखती थी, लेकिन इस बार उसकी उत्सुकता कुछ ज्यादा ही थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी जल्दबाजी थी, जैसे वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। रामू ने शेखर की बात को मजाक में डाल दिया, लेकिन उसके मन में एक सवाल कौंध गया। क्या वाकई उस पेड़ में कोई रहस्य था और शेखर की इतनी उत्सुकता के कुछ और? क्या उसने सूरज की योजना के बारे में कुछ सुन लिया था या उसके पास वाकई कोई नक्शा था? शेखर के पास कौन सा नक्शा था? क्या वो वाकई रामू का दोस्त था या उसकी अपनी कोई छिपी मंशा थी जिसे वो दोस्ती की आड़ में पूरा करना चाहता था? सूरज की चाल क्या थी? क्या वो सिर्फ जमीन चाहता था या खजाने के बारे में भी उसे कुछ पता था? क्या शेखर ने सूरज की बात सुन ली थी और वो पहले खजाना पाना चाहता था? अगले दिन गांव में एक अजीब सी अफवाह फैली। कहा गया कि कलावती, वो बुजुर्ग रहस्यमयी महिला जिसने कई दशकों से गांव से दूरी बना रखी थी, ने रहस्य के पेड़ के बारे में कुछ देखा था। एक सपना, एक दर्शन या शायद कोई प्राचीन भविष्यवाणी जो सदियों से छिपी थी। रामू और शेखर दोनों ही उत्सुकता से भरे उसके घर गए। कलावती का घर गांव के एक कोने